स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइज, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव करेंगे विच इज़ नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन शॉर्ट दिस इज BPT और इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। फाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम नंबर 6.1 ऑफ दिस चैप्टर ट्रायंगल्स। ये आपको एग्जाम में स्टेट एंड प्रूव BPT भी आ सकता है या फिर आपको इस तरह से स्टेटमेंट गिवन होगी और आपको उसका खाली प्रूव करने के लिए आएगा। फाइन, अगर स्टेट एंड प्रूव आता है तो ये आपको स्टेटमेंट भी पूरी लर्न होनी चाहिए। फाइन, हम इस स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका जो प्रूफ है वो स्टार्ट करेंगे। फाइन, सो दिस इज स्टेटमेंट इज if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। यहाँ पे हमें क्या बोला है कि अगर हम एक ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, मींस जैसे ये हमारी ट्राइंगल है ABC, इसकी ये वाली साइड के पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। दिस इज द लाइन विच इज़ पैरेलल टू BC बेस। फाइन, ये है लाइन जो ये वाली साइड के पैरेलल है। फाइन, दिस इज द लाइन लेट अस से L। और आगे इन्होंने बोला है टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। अब ये साइड तो हो गई जिसके हमने पैरेलल ड्रॉ किया, ये हो गई बाकी की दो साइड्स, और इन दो साइड्स को ये जो लाइन है ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। मीन्स दिस पॉइंट, ये जो दो पॉइंट्स हैं इनका नाम हम लिख देते हैं D एंड E। फाइन, इन दो पॉइंट्स पे अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो दो साइड्स हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। रेशियो कैसे? दिस AD अपॉन DB, ठीक है, एंड AE अपॉन EC। ये दोनों रेशियोज जो हैं ये इक्वल होंगे। फाइन, मीन्स यहाँ पे हमें गिवन क्या है, यहाँ जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे थ्योरम को प्रूव करना तो हम इसी तरह से लिखेंगे। गिवन क्या है हमें, लाइन L इज पैरेलल टू BC, यू कैन से DE इज पैरेलल टू BC। ये हमें गिवन हो गया। फाइन, कि DE जो है ये पैरेलल है BC के। फाइन, और हमें प्रूव क्या करना है दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यहाँ से हैं जो पॉइंट्स हैं, जो लाइन जो पैरेलल हमने ड्रॉ की थी BC के, वो यहाँ पे दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही थी, तो हमने यहाँ तक की रेशियो मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। फाइन, सो यहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको याद रखनी है पेपर में इसको प्रूव करने के लिए। दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन स्टेप। कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे एक। कंस्ट्रक्शन क्या होगी कि हमें यहाँ पे ये जो D पॉइंट है इससे हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फाइन, और E पॉइंट से फिर से यहाँ पे पूरी AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इनका नाम हम रख देते हैं, लेटर से दिस इज M एंड दिस इज N। ठीक है, ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC। ये जो DM है ये पूरी AC का जो है ये परपेंडिकुलर है, एंड एक हमने EN जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB के। फाइन, ये हो गई कंस्ट्रक्शन। और एक और चीज़ हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पे D को C के साथ ज्वाइन करेंगे और B को E के साथ ज्वाइन करेंगे। फाइन, ये आपको थोड़ा सा जो है दिमाग में रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, एक है ज्वाइन DC एंड BE। फाइन, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। फाइन, अब देखिए इसका जब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो उसमें दो रिजल्ट्स जो हैं ये आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। दो रिजल्ट्स हैं हमारे कि ये जो ट्राइंगल है ये है हमारी ट्राइंगल ABC, है ना। अगर ये इसका परपेंडिकुलर है, दिस इज द परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो बेस और हाइट क्या हुए, ये जो हाइट है दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइट। फाइन, जैसे इस केस में अगर ये AD है तो AD आ गई हाइट, और बेस क्या होगा, जिस पे ये परपेंडिकुलर बन रही है वो वाली साइड जो है वो हमारा बेस होगी। फाइन, जिस पे ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है ये जो साइड है हमारी ये हमारा बेस होगी। फाइन, तो कभी कभी तो परपेंडिकुलर ट्राइंगल के अंदर होता है लेकिन कभी कभी नहीं। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की कोई ट्राइंगल है, ये हमारी ट्राइंगल है ABC। फाइन, तो इसका परपेंडिकुलर जो है ये इस तरह से आएगा।
फाइन, इस तरह से आएगा इसका परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे जो है ये तो स्लांटिंग लाइन बनेगी, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस तरह से ये जो है ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया इस ट्राइंगल के लिए, फाइन। तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट डी है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। अगेन यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस क्या है, बी सी, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर जो बना वो किस साइड पर है, एक्चुअली बी सी के ऊपर। सो दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज ए डी, फाइन। ये दो रिजल्ट्स जो हैं ये आपको दिमाग में अभी रखने हैं इसको थ्योरम को स्टार्ट करने के लिए, फाइन। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ, प्रूफ नाउ। इन ट्राइंगल ADE, अगर हम ट्राइंगल ADE को देखें, ये वाली ट्राइंगल को देखें, तो इसका मुझे एरिया लिखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फाइन। तो इसका बेस और हाइट क्या है, पहले आप हाइट देखो, दिस इज EN, ये हमने जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो दिस इज द हाइट, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू EN, और बेस कौन सा होगा फिर, जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बन रहा था, दिस AD साइड इज द बेस, फाइन। सो ये हमारे पास बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE विच इज हाफ इंटू AD इंटू EN, फाइन। इसको हम 1 मार्क करके यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, BDE का एरिया लिखेंगे, फाइन। देखिए आपको कैसे ये समझ में आएगा, देखिए यहाँ पे ट्रू प्रूफ में है AD एंड DB, AD के साथ आपकी कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ADE, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। देन DB के साथ कौन सी ट्राइंगल थी, ये वाली ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया था इसको, यहाँ BD के साथ कोई ट्राइंगल बन नहीं रहा था, लेकिन हमने जब कंस्ट्रक्शन करके इसको ज्वाइन किया तो ये हमारी एक ट्राइंगल जो है ये बन जाती है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल इसके साथ AD के साथ और एक BD के साथ, तो BD के साथ कौन सी ट्राइंगल है, BDE, फाइन। इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगेन। अब इसका बेस क्या होगा BDE का, दिस विल बी BD, है ना, और इसकी हाइट कहाँ पे है, दिस इज द EN इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस बेस, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है हमारी ये वाली BDE, इसकी जो अल्टीट्यूड है ये बाहर है, फाइन। तो ये वाला ये केस बन रहा है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हाइट EN ही है अगेन, और बेस कितना आ रहा है, बेस इज BD, फाइन। बेस हमारा BD बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर बाहर था, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर है ये पूरी साइड का ही है, AD का भी यही है परपेंडिकुलर और BD का भी यही परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे BDE में भी इसी को ही यूज़ करना है, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द बेस, फाइन। सो अब इसको भी हम एनक्लोज कर देते हैं और इसको नंबर 2 मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब नंबर 1 एंड नंबर 2 को हम डिवाइड करेंगे, फाइन। डिवाइड देखिए हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें टू प्रूफ है हमारा उसमें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं AD अपॉन DB, मीन्स AD जो है वो DB के साथ डिवाइड हो रहा है। तो ये चीज़ हमारे पास तभी बनेगी अगर हम ये दोनों एरियाज़ को डिवाइड करेंगे, जो मैंने यहाँ पे पिछले पेज पर देखिए लिखा था, ये वाला, ये दोनों हैं नंबर 1 एंड नंबर 2 इक्वेशंस, ठीक है। नंबर 1 इक्वेशन इज एरिया ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EN एंड एरिया ऑफ BD इज इक्वल टू हाफ BD इंटू EN। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो जाएगा और EN के साथ EN कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो AD अपॉन BD आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई अब हम यहाँ पे डिवाइड का स्टेप करेंगे, फाइन। सो यहाँ पे हम कर रहे हैं डिवाइड का स्टेप, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, एरिया ऑफ ADE था ऊपर और नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ BDE, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में एरिया ऑफ ADE था और सेकंड इक्वेशन में एरिया ऑफ BDE, फाइन। दिस इज इक्वल टू ADE का एरिया हाफ इंटू बेस इज AD एंड हाइट इज EN डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बेस इज BD एंड हाइट इज अगेन EN, ठीक है। हमने यही मार्क किया था फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को, ठीक है। हाफ के साथ हाफ कैंसिल, EN के साथ EN कैंसिल, तो ये क्या बन गया, AD अपॉन BD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन DB, ठीक है। तो इसको हम मार्क कर देते हैं नंबर 3, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी साइड की तरफ, वहाँ पे देखिए ये साइड तो हमारे पास आ गई है, ये जो दूसरी साइड है ये कैसे आएगी, AE अपॉन EC। अब हमारे पास ऐसी ट्राइंगल होनी चाहिए जिसमें AE साइड बनती हो और साथ में EC साइड बनती हो, ठीक है। तो पहले हम AE साइड के साथ देखते हैं, AE साइड के साथ फिर से हमारा यही ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला ADE, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, अगेन एरिया ऑफ
ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगेन हमारे पास हाइट है और बेस भी है। हाइट कौन सी लेंगे अब? हाइट विल बी DM नाउ एंड बेस विल बी AE नाउ, ठीक है, क्योंकि ये जो बेस है और ये हाइट तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको बेस और इसको हाइट लेकर के इसका एरिया लिखेंगे, तभी हमारे पास AE आएगा। फाइन, सो यहाँ पे इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इज AE, है ना, AE आएगा बेस जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बन रहा है, और हाइट इज द परपेंडिकुलर विच इज DM। फाइन, सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। इसको हम मार्क कर देते हैं नंबर 4, ठीक है। देन आगे है EC। AE के नीचे क्या था? EC था, तो EC के साथ बनने वाली कौन सी ट्राइंगल है? EC साइड के साथ ये वाली ट्राइंगल जो है ये बन रही है EC साइड के साथ, विच इज DEC। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC हम लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगेन, तो बेस इज नाउ EC, फाइन, एंड हाइट इज DM अगेन, ठीक है। ये जो है हमारा बेस हो गया और ये हाइट हो गई, ठीक है। जिसके ऊपर ये हाइट बनती है वो सारी साइड जो है हमारा बेस होती है, लेकिन इस ट्राइंगल के लिए बेस था AE और ये वाली ट्राइंगल के लिए EC। फाइन, सो दिस इज दिस इज बेस इज EC एंड हाइट इज DM। दिस इज नंबर 5 इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को भी अब हम एनक्लोज कर लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5, क्योंकि तभी हमारे पास जो दूसरी साइड है प्रूव करने वाली वो आएगी, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5, दिस विल बी एरिया ऑफ ADE ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू, this will be half into AE into DM divided by half into EC into DM। DM के साथ DM goes, हाफ के साथ हाफ गया और ये बच गया हमारे पास AE अपॉन EC, ठीक है। इधर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। फाइन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इसको हम 6 मार्क कर देते हैं। फाइन, इसको भी थोड़ा हम एनक्लोज कर देते हैं, थोड़ा सा अलग इसको मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारी 6th इक्वेशन और 3rd इक्वेशन जो थी जिसमें हमारा 2 प्रूफ की एक साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दिख रही थी, वो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस में देखिए, अगर मुझे ये देखिए यहाँ पे है एरिया ऑफ ADE, यहाँ पे भी है एरिया ऑफ ADE, दोनों में है एरिया ऑफ ADE न्यूमरेटर में, फाइन, और डिनोमिनेटर में यहाँ है BDE और यहाँ है DEC। फाइन, अगर मैं किसी तरह से BDE के एरिया को इक्वल कर दूँ DEC के एरिया के, तो ये दोनों साइड्स आपस में जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों इक्वेशंस की ये सेम हो जाएंगी। तो अगर ये सेम हो गई तो ये भी सेम लिख देंगे। फाइन, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए, इन दोनों एरियाज को इक्वल करने के लिए हमें एक 9th का रिजल्ट यूज़ करना पड़ेगा, दैट 2 ट्राइंगल्स लाइंग ऑन द सेम बेस, जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज द, इस तरह से हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास विच आर लाइंग ऑन द सेम बेस, जिनका बेस सेम है, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये सेम बेस के ऊपर हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये जो लाइंस हैं ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं जो सेम बेस के ऊपर हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, उनका एरिया आपस में बिल्कुल इक्वल होगा। फाइन, एरिया शुड बी इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं BDE को, मीन्स ये वाली जो ट्राइंगल है BDE, अगर मैं इसको देखूं, दिस इज द BDE ट्राइंगल, फाइन, और दूसरी साइड पे हमारे पास DEC ट्राइंगल। अगर मैं DEC ट्राइंगल को भी ध्यान से देखूं तो इनको मार्क कर देते हैं, दिस इज DEC ट्राइंगल, फाइन। तो ये दोनों जो हैं वो सेम बेस पर लाई कर रही हैं। कौन सा है इनका बेस? दिस DE इज़ द बेस, ठीक है। ये जो DE साइड बन रही है ये इनका बेस बन रही है, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में भी हैं, क्योंकि हमने ऊपर लिखा था, हमें गिवन था DE इज़ पैरेलल टू BC, फाइन। सो ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल भी हैं और सेम बेस है दोनों ट्राइंगल्स का, तो दैट्स वाई इनका एरिया शुड बी इक्वल, फाइन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एज ट्राइंगल BDE and triangle DEC lie on the same base which is BC,
and between the same parallels, between the same parallels which is DE and BC। ठीक है, दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है, मींस ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये वाली ट्राइंगल भी यही पैरेलल लाइंस के बीच में बनी हुई है और ये वाली ट्राइंगल भी इन्हीं पैरेलल लाइंस के बीच में बनी हुई है। ठीक है, तो दैट्स वाई जो है ये दोनों ट्राइंगल्स जो है सेम बेस पर भी हैं और बिटवीन सेम पैरेलल्स भी हैं, तो इनका एरिया शुड बी इक्वल, रिजल्ट ऑफ 9th स्टैंडर्ड। फाइन, सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। फाइन, इसको मार्क कर देते हैं नंबर 7 इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3rd इक्वेशन, इसको भी हम ये मैं क्लाउड्स वाले फॉर्म में इसको भी इनक्लोज कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए अब नंबर 3rd इक्वेशन 6th एंड 7th को ध्यान से देखते हैं। ADE, इसमें भी ADE, न्यूमरेटर में दोनों में क्या है ADE। ठीक है, और डिनोमिनेटर में BDE है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में यहाँ पे DEC है, जिनको हमने ऑलरेडी इक्वल कर दिया 7th इक्वेशन में। फाइन, तो ये सारी साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड 3rd की एंड 6th की ये सेम हो गई। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7 वी गेट दैट AD upon BD is equal to AE upon EC, है ना। ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये 3rd इक्वेशन 6th और 7th इक्वेशन की वजह से हमारी ये दोनों साइड्स जो हैं ये इक्वल बन गई। ठीक है, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इन ये जो जिनके इक्वल हैं, ये जो राइट हैंड साइड्स हैं, ये भी दोनों आपस में इक्वल ही आएंगे। फाइन, सो फ्रॉम दिस वी गेट अ रिजल्ट दैट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC एंड विद दिस द थ्योरम इज प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।